हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करेंगे एपीआई डेटा को आप कैसे यूज कर सकते हैं गेट मेथड को यूज करते हुए। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एपीआई के कितने मेथड्स होते हैं। पहले तो कि एपीआई की टेस्टिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं जो आप यूज कर सकते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एपीआई को इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो और एपीआई इंटीग्रेशन के बाद एपीआई के डेटा को कैसे आप डिस्प्ले करा सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं एपीआई मेथड्स की, तो पहले आपको पता होना चाहिए एपीआई मेथड्स कितने तरीके के होते हैं। एपीआई के बेसिकली 4 मेथड होते हैं। एक होता है गेट मेथड, जिससे आप डेटा को बैकएंड से ले सकते हैं और अपने यूआई पे डिस्प्ले करा सकते हैं, उसको बोलते हैं गेट मेथड। सेकंड मेथड होता है इसका पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या होता है कि कुछ डेटा आप प्रोवाइड कराते हो बैकएंड को और बैकएंड वो डेटाबेस में अपडेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप किसी एप्लीकेशन पर लॉगिन करते हो तो आप उसको डिटेल देते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करके पोस्ट एपीआई के हेल्प से डेटाबेस पे आपकी वो इंफॉर्मेशन जो है अपडेट कर देता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट मेथड। एक होता है पुट मेथड। पोस्ट और पैच दोनों थोड़ा डिफरेंट होते हैं, पर दोनों का काम ही होता है डेटा को अपडेट करना। और फोर्थ होता है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड से आप कोई भी डेटाबेस से डेटा जो है डिलीट कर सकते हो। तो ये 4 होते हैं एपीआई के मेथड्स जो आपको आने चाहिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, जो आप इजिली एक बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर सको, इजिली आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। अगर आप कहीं किसी की जॉब लगी है तो आप इजिली उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सको। गेट मेथड की एपीआई हर जगह अवेलेबल है। ये एक फेक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर से मैंने उठाई है। ये गेट मेथड की एपीआई है। यूजर, ये देखो गेट मेथड के बाद देखो यूजर लिखा हुआ है। यूजर्स का डेटा है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट। इस हिसाब से एक डमी एपीआई है जो मैंने नेट से उठाई है। तो आने वाले कुछ लेक्चर में डमी एपीआई नहीं, हम एपीआई खुद भी बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से ही बनाना स्टार्ट करूंगा कि आपको कैसे एपीआई बना सकते हो। चलो, गेट मेथड की एपीआई तो मिल जाती है अवेलेबल। जो पोस्ट मेथड कैसे करोगे, पुट मेथड कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, इस सब के लिए हमें अपनी खुद की एपीआई बनानी पड़ेगी। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, वो है एपीआई टेस्टिंग। देखो, एपीआई टेस्टिंग के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन की देखो www.postman.com, इसको ओपन करोगे। यहाँ से क्या होगा, आप फ्री साइन अप भी कर सकते हो और अपने डेस्कटॉप ऐप के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। पोस्टमैन ऐप जो है रिकमेंडेड ऐप है, हर बड़ी कंपनी में पोस्टमैन ऐप यूज होती है। इससे आप एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो, जो एपीआई आपको बैकएंड प्रोवाइड कर रहा है या एपीआई जो आपने बनाई है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। और जो दूसरा मोस्ट फेमस मेथड है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अपने वीएस कोड पे जाएं, एक्सटेंशन पे जाएं और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें आप थंडर क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट करके एक आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगी। ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल आपका 1 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन आपको आपके ब्राउजर पे दिख जाएगा। आप इस आइकन को दबाएं और न्यू रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट करें। जैसे आप न्यू रिक्वेस्ट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको दिख रहा होगा गेट, पुट, पैच, डिलीट। ये सारी एपीआई के कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे। अभी आप गेट एपीआई वर्क कर रहे हो, गेट मेथड यूज कर रहे हो, तो आप गेट को यहाँ से फिल्टर कर लें। और जो भी आपका एपीआई का यूआरएल है, जैसे कि मेरा ये यूआरएल है एपीआई का, इसको आप कॉपी करें और सिंपल इस यूआरएल को यहाँ पे डालें और सेंड कर दें। जैसे आप सेंड करेंगे तो आपको एपीआई का स्टेटस मिल जाएगा 200 ओके। अगर आपको 200 स्टेटस मिल गया, इसका मतलब समझ लेना आपकी एपीआई ठीक काम कर रही है और इस एपीआई में सारा डेटा आपको रिस्पॉन्स में यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप एपीआई को टेस्टिंग कर सकते हो। यही काम आप पोस्टमैन से भी कर सकते हो, वो भी इतना ही सिंपल इंटरफेस है जितना सिंपल इंटरफेस इसका है। तो तीसरा टॉपिक पे आते हैं हम, एपीआई इंटीग्रेशन पे। तो सिंपल जाओ, यहाँ पे लिखो फंक्शन, फंक्शन में लिखो यहाँ पे ऐप, और यहाँ पे ऐप लिखने के बाद और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। नॉर्मल डमी सा बना लिया है मैंने। h1 टैग में यहाँ से क्लास हटा लेता हूँ और h1 टैग में लिख देता हूँ फैच यूजर डेटा। h1 टैग में फैच यूजर डेटा। फैच यूजर डेटा मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैं एपीआई यूज करने वाला हूँ वो यूजर की डेटा की एपीआई है। अब ये करता हूँ, सबसे पहले मुझे एक एपीआई का फंक्शन बनाना है। एपीआई का फंक्शन आप जो है एसिंक अवेट से बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेटा है वो एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस डेटा के लिए आपको एसिंक अवेट यूज करना चाहिए। बाकी आप डिटेल में जानना चाहते हो एपीआई डेटा को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, वो मेरी जावास्क्रिप्ट की फुल प्लेलिस्ट है, जिसका यूआरएल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां जाकर आप चेक कर लें। एसिंक फंक्शन और फैच यूजर डेटा करके मैंने एक फंक्शन लिख लिया। एसिंक अवेट करने के लिए पहले एसिंक लिखना पड़ता है, फिर फंक्शन का नेम। इसके बाद आप ट्राई कैच में लिखें या फिर नॉर्मल भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट करके लिखो और यूआरएल करो और अपना यहाँ पे कर लिया, ये स्ट्रिंग में लिख लिया। स्ट्रिंग में गए
फिर अब गए यहाँ पे, ये आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है, यही गेट एपीआई का यूआरएल है हमारा, यही यूआरएल अब बैकएंड भी प्रोवाइड करता है अगर एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आप। उसके बाद लेट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू आपको अवेट करना है फेच यूआरएल। फेच में आप इस यूआरएल को इसके अंदर रख देंगे। फेच यूज कर रहे हैं आप, एक्सियोस भी यूज कर सकते हो। फेच में 2 देन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। RES लिख देते हैं इसको, रेस्पॉन्स की स्पेलिंग RES, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप क्या करते हैं, रेस्पॉन्स में अवेट करके रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में इस रेस्पॉन्स को हम दिखा देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंसोल लॉग में रेस्पॉन्स ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आपने कॉल कर लिया और उस डेटा को आपने कंसोल लॉग के रेस्पॉन्स में यहाँ पे रख लिया। आप कहोगे कंसोल लॉग में मुझे दिखा दो, जाके यहाँ पे जाओ, मुझे कंसोल लॉग में जाओ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करो और कंसोल पे जाओ और रिफ्रेश करके यहाँ पे कंसोल पे तो कुछ नहीं आ रहा। तो अभी हमने सिर्फ डेटा कॉल किया है, इस डेटा को कहीं यूज नहीं किया है, इस फंक्शन को कहीं यूज नहीं किया है। इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, पहले यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट करोगे तो यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा ये होके, और यूज इफेक्ट के अंदर फेच डेटा को आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। यूज इफेक्ट में डायरेक्ट कॉल करा है ब्लैंक ब्रैकेट के साथ, डिपेंडेंसी एरे में कुछ नहीं रहा, तो ये माउंटिंग फेज पे ही आपका कॉल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, अब इस डेटा को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। देखो 9 डेटा, पूरे 10 डेटा आपको मिल गए। हर डेटा में पूरा यूजर का पूरा डेटा है। तो आप अगर आपका डेटा कंसोल में मिल गया तो इस डेटा को सीधा हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, डिस्प्ले करो एपीआई डेटा को। ठीक है, इसको डिस्प्ले करके भी देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले करने से पहले आपको एक स्टेट बनानी है। स्टेट आप इजीली बनाने सीख गए होगे। स्टेट क्या करता हूँ, यूजर डेटा और सेट यूजर डेटा, इनिशियली स्टेट को ब्लैंक एरे में रख लेता हूँ। ठीक है, स्टेट बनानी है। स्टेट को मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है, किस तरीके से। अब सेट स्टेट यहाँ से उठा लो, सेट स्टेट में डेटा मूव कर दो, सेट स्टेट में रिस्पॉन्स आपने सीधा सीधा उठा के यहाँ डाल दिया, इतना काम हो गया। अब यूजर डेटा, आपको यूजर डेटा किस हिसाब में मिल रहा है, इस हिसाब में मिल रहा है, ऐसे मिल रहा होगा। आप कंसोल में जाके देखोगे तो ऐसे मिल रहा है आपको यूजर डेटा। उस यूजर डेटा को आपको मैप के थ्रू प्रोसेसिंग करनी है। तो आप यहाँ करली ब्रैकेट लगाओ, यूजर डेटा एंड यूजर डेटा। अगर यूजर डेटा है तो यूजर डेटा के ऊपर सीधा मैप लगा दो। मैप लगाओगे या तो आइटम लिख दो, आइटम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद आपको पूरा डेटा यहाँ से रिटर्न करना है, तो रिटर्न करो। जैसे आप रिटर्न करोगे तो आपको पहले एक डिव ले लो, डिव के थ्रू, डिव में इसमें की रखनी होती है आपको, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आप मैप बनाते हो तो मैप के अंदर एक की रखनी होती है जिसमें एक यूनिक आईडी देनी होती है। H2 टैग में नेम रख दो, P टैग में ईमेल रख लो, P टैग में ही फ़ोन नंबर रख लो और वेबसाइट रख लो। सिटी भी रख सकते हो, नेम भी रख सकते हो, जो भी चीज़ चाहिए आपको। और एक डिव को यहाँ बंद कर देते हैं। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डेटा करो, सिंपल फॉर्मेट डेटा करा। अब इसमें क्या करा है आपने, मैप चलाया, मैप के आइटम उठाए, आइटम के अंदर से यहाँ पे आईडी साइन करी, जो हमें वार्निंग ना मिले, ये की नहीं रखी है आपने। H2 टैग में नेम रख दिया, P टैग में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी और कंपनी नेम, ये सब वैलिडेट कर लो। आइटम, एड्रेस, सिटी इसी हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आइटम, एड्रेस, सिटी सही मिल रही है। और इसी हिसाब से आइटम, कंपनी नेम, आइटम, आइटम तो ये था, पूरा आइटम ही है, कंपनी ये रहा और कंपनी का नेम ये रहा। ठीक है, अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं एरर क्या आ रहा है। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, तो यूज स्टेट हमने यहाँ यूज तो करी है, उसको डिफाइन नहीं करा। तो इसको डिफाइन करने के लिए ऊपर से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे जाके देखोगे, यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको सारा फेच का यूजर का डेटा देखो, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी नेम, सारा डेटा जो भी आपने था आपको इजीली फैच होके मिल गया। इसी तरह से आप गेट एपीआई का यूज करके पूरे डेटा को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें CSS लगाओगे, इसको टेबल भी बना सकते हो, इसको बढ़िया तरह से मॉडिफाई करके आप दिखा भी सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको गेट मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीआई बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे पोस्ट मेथड, पुट मेथड और डिलीट मेथड।